जय हिंद ऑफिसर्स, क्या चला आपके। स्वागत है आपके फेवरेट चैनल एनडीए पर जीत पर। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक ऐसा रिवीजन प्लान जो आपको लेके जाएगा आपके एनडीए तक, राइट। यानी कि जो आपका रास्ता तैयार करेगा और आपकी प्रिपरेशन में आपको वो कॉन्फिडेंस देगा जो अभी तक आपका रुका हुआ था कि सर लग नहीं रहा है कि होगा, लेकिन इसको आप अगर एक हफ्ता भी अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आसानी से आप खुद आके लिख के जाएंगे सर यस सर अब लग रहा है कि मेरा एनडीए में बहुत अच्छे नंबर से रिटर्न निकल जाएगा। तो क्योंकि भाई हर एक टीचर का भी एक मानना होता है, एक अच्छे टीचर आपको जरूर बताएगा कि एक रिवीजन प्लान ही होता है जो आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगा। हर बच्चा कहीं से भी, चाहे वो पढ़ रहा हो ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी माध्यम से पढ़ रहा हो, चाहे ट्यूशन ही पढ़ रहा हो, पर्सनल ट्यूटर पढ़ रहा हो, तो अगर वो पढ़ते जा रहा है लेकिन उसका एग्जैक्ट उसको आउटपुट निकालना है, जो मुझे आता है वो मुझे कितना आता है, उसके लिए एक्चुअल सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज करने के लिए एक अच्छा रिवीजन प्लान। तो ध्यान से इस वीडियो को समझेगा, अगर समझ आए तो शेयर जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पर अब आपको मिलने वाली है खतरनाक एंड गेम सीरीज जो आपके एनडीए का रास्ता आसान करेगी और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको देगी जो एनडीए में एक्चुअली पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा आजिएगा यहाँ पर मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। ये मैंने भी भाई शेयर किया था, इसलिए अच्छे ऑल इंडिया रैंक भी निकाले थे, साथ में जो भी बच्चे थे सारे निकले हैं इतने टाइम में, इतने सारे हजारों सिलेक्शन रिटर्न में निकाले हैं वो भी बेटा इसलिए सिलेक्शन में आपको बता रहा हूँ एक अच्छी स्ट्रेटेजी के कारण निकले और सही कंटेंट के कारण। सबसे पहले बेटा समझते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होते हैं। सबसे पहले होता है बेटा ट्राई टू मेंटेन ए फिक्स शेड्यूल। देखो कुछ बच्चों का ना शेड्यूल होता है मॉर्निंग का, कुछ होता है बेटा इवनिंग का, राइट। अगर आप दोनों यूज कर रहे हो तो बेटा आपका नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। देखो सिलेक्शन लेने में बहुत दिक्कत होगी। आज का पेपर ऐसा नहीं बचा कि आप 300 नंबर लेकर आगे तो आपका काम बन जाएगा। भाई पिछले की बात करें तो 345 तक जा रहा है और पेपर का जो लेवल हो गया है इससे 400 ऊपर लाने के लिए आपको मेहनत की जरूरत है, राइट कंटेंट राइट टीचर की आपको जरूरत है और डेडिकेशन तो आपको लानी ही पड़ेगी। एक आप अपना फिक्स शेड्यूल रख के रखिए कि आप सवेरे में पढ़ते हैं या दिन में पढ़ते हैं या रात में अगर पढ़ते हैं। दिन में अगर पढ़ते हैं तो 10 बजे आप सो जाते हैं, 6 घंटे की नींद करके आप फिर से उठ जाते हैं, मैक्स टू मैक्स 7 घंटे की नींद करके आप उठ जाते हैं। यानी कि कोशिश ये करा करो दिन वाला ही शेड्यूल रखो ताकि जब सब सो रहे हो तब आप सो रहे हो। नहीं तो ऐसा नहीं कि भाई सब सो रहे हैं आप जागे हुए और पता नहीं आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, कोई नहीं देख सकता क्योंकि घर में पेरेंट्स भी सब सो रहे होंगे, राइट। कोशिश करो बेटा दिन वाला मेंटेन करने की, बेटर रहेगा। बात करें बेटा मॉर्निंग इवनिंग की, अभी बताता हूं आपको वो सब भी मैं सारी चीजें कि करना कैसे है, एग्जैक्टली कैसे करना है उस पर भी आता हूं। मॉर्निंग इवनिंग नाइट की, अगर आप नाइट में बेटा खाना खा लेते हो, डिनर कर लेते हो, 8:30 बजे का थोड़ा सा आपको लेजी सा फील होने लगता है, मैं अपनी बात बता रहा हूं भाई मैच उठा लिया करो, थोड़ा सा वॉक करके आए, टीवी भी देख लिया, देखने के बाद 9 सवा 9 बजे अपना मैच उठा लिया करो। 9 सवा 9 से लेकर आप 12 बजे तक भी 2.5-2 घंटे मैच पढ़ लो, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको बिल्कुल एनर्जी दोबारा से आ जाएगी, ब्रेन आपका एक्टिवेट हो जाएगा, राइट। तो यानी कि जो टाइम वेस्ट हो रहा था वो टाइम आपका एक एफिशिएंसी बढ़ा के आपका आउटपुट इंक्रीज कर देगा, वरना वो टाइम लेटे 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 आपका वेस्ट हो जाता है। लेकिन आप करके देखो, बिलीव मी एक हफ्ते के अंदर आप खुद बोलेंगे। सेम गोस फॉर मॉर्निंग, अगर आप जल्दी उठते हो, आदत है आपकी 5 बजे उठने की, हमारी तरह 5:30 या 6 बजे जो भी उठने की, कोशिश करो मुंह हाथ धो के फ्रेश होकर एक्सरसाइज करके आप मैथ्स ही पढ़ो। मैथ्स से एकदम से आपका ब्रेन फोकस पे जाएगा, कैलकुलेशन आप करने लगेंगे तो आपका फोकस एकदम बढ़ जाएगा, आपका जो सवेरे का टाइम वेस्ट हो रहा था वो फिर से आउटपुट में बदल जाएगा। बात करें इवनिंग की बेटा, वो आपके ऊपर है, जीएटी और मैथ्स आप दोनों करना चाहे दोनों कर सकते हैं, लेकिन इन दो स्लॉट में बेटा मैथ्स करने की कोशिश करना, इससे आपका आउटपुट बढ़ेगा, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद बेटा आ जाते हैं मैंने प्रोसेस एक्चुअल में क्या है। अब आप कैसे भी बेटे पढ़ रहे हो, मान सकता हूं बेटा कि आप किसी ऑनलाइन बैच में पढ़ रहे होगे, हमारे साथ शूरवीर में हमारी जी डिफेंस एकेडमी ऐप पे पढ़ रहे होगे, या ऑफलाइन बैच हमारे या फिर कहीं भी एकेडमी में आप पढ़ रहे होगे। देखिए होता क्या है बेटे, हर एक एकेडमी के रूल्स होते हैं, अपने रेगुलेशंस होते हैं, अपने एक तरीका होता है, वो उस तरीके से चलते हैं। तो बेटा मान लीजिए आपका सिलेबस भी आप में साथ साथ चल रहा है और साइड में आपकी सेल्फ स्टडी चल रही है, बेटा सेल्फ स्टडी काम नहीं होने वाला, आप भी जानते हो, राइट। साइड में एकेडमी का बेटे सिलेबस चल रहा है और साइड में आपको अपनी सेल्फ स्टडी चलते चलना है। अब आपको क्या करना है, जो साइड में बेटे मान लीजिए यहाँ पर एक कोई और नया चैप्टर, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है और आप पिछले के भी बेटा ये तो आपको चलाना ही पड़ेगा क्योंकि टाइम अब कम बचा हुआ है। टाइम की अब मैं बात करूंगा तो अब से हमारे पास 45 दिन बचे हुए हैं, राइट। 45 दिन के साथ बता दूं उस्ताद बैच आया हुआ जिसको प्रैक्टिस करनी है, जी डिफेंस अकेडमी पे जाके कर लेना, उससे बढ़िया कुछ और प्रैक्टिस सेशन नहीं हो सकते। जेई के भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, पीवाईक्यूज भी, एनडी के भी करा रहा हूँ, ठीक है। चलो वापस से आ जाओ, ठीक है। और हाँ इधर से बेटा यहाँ पे आपका चैप्टर चल रहा है, ये चलने दीजिए, इस पर आप थोड़ा कम समय दीजिए, पीछे वाले चैप्टर को उठा लीजिए, ज़्यादा जो आपके हो चुके हैं उसको रिवीजन में अपना करना शुरू करिए। यानी कि जो मैंने लिखे हुए हैं ओल्ड चैप्टर्स उठाने शुरू करो, हाई वेटेज वाले पहले उठाना, मोर टाइम ऑन प्रैक्टिस ऑफ देयर क्वेश्चन, उनके बेटा क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने में ज़्यादा समय लगाना। यानी कि आज सारा दिन उठाई, मान लीजिए आपने उठा लिया सीक्वेंस सीरीज और 2 घंटे से उसकी थ्योरी लिख लिख के याद कर रहे हैं, नहीं भाई, आप क्वेश्चन करोगे ना बेटे, अगर कुछ भूल भी जाते हो तो खोल के देख लो कॉपी, कोई गलत बात नहीं है इसमें, बार बार 6-7 बार ही देखोगे ना वैसी फॉर्मूला याद हो जाएगा। ये मैंने करा है, इससे मेरे को काफ़ी हेल्प मिली है, ठीक है। तो बड़े बड़े स्टैंडर्ड एविएशन, मोस्ट एविएशन ऐसे मेरे को अच्छे से याद होते हैं, अपने टाइम की बता रहा हूँ,
ठीक है, अब तो बेटा टिप्स पर है। तो मोर टाइम ऑन प्रैक्टिस ऑफ देयर क्वेश्चन, उसके बाद हो सके तो मेक ट्रिक एंड फॉर्मूला शीट। अगर समय है बेटा, वैसे तो भी है, मेहनत है, कर रहे हो, अगर दिन रात बेटा मेहनत कर रहे हो तो कोशिश करो पीछे एक फॉर्मूला शीट बेटा अलग से बना लो, क्योंकि जिस दिन पेपर देने जा रहे होगे उससे एक दिन पहले वो शीट आपकी बेटा आपकी सिलेक्शन शीट बनने वाली है। आपका टाइम वेस्ट होने से बचाएगी, इधर उधर बातें सब पढ़ते पढ़ते रास्ते में भी उसको पढ़ते जाओगे तो सब रिकॉल होएगा। पहला पेपर मैथ्स का होता है, मैथ्स पास करना जरूरी है, नहीं तो जीएटी का पेपर आपका चेक भी नहीं होगा, यह बात याद रखिएगा। डन। तो सबसे पहले बेटा जो चैप्टर चल रहे हैं इनको भी आप अपना कम टाइम दे दीजिए, लेकिन पिछले चैप्टर को उठा के अब अपना रिवीजन करना शुरू कर दीजिए ओल्ड चैप्टर को उठाते हुए, ठीक है। दोनों आपकी पैरेलल चलेंगी, ये नहीं कि मैं तो अभी उन्हीं के साथ ही चलूंगा, उनका खत्म होगा तब मैं करूंगा, भाई ऐसे नहीं हो पाएगा, मुश्किल हो जाएगा। जो चल रहा है उसके साथ साथ बेटे अपना भी करता चल। हैप्पी हैप्पी सर। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, इसी के साथ नेक्स्ट आता है हमारे पास हाउ टू डू इट एक्चुअली। एक्चुअली करना कैसे सर, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि एक्चुअल में करूं क्या। देखो मैं मानता हूं बेटा, मैंने ना रिवाइज कर रहा हूं मैं स्टैट्स का चैप्टर, मैंने उठाया स्टैट्स का चैप्टर, मैंने बेटा 30 मिनट्स लिए, उसके नोट्स अगर बना, नोट्स जैसे मैं परिणाम बनाता हूं या ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं पर भी आपके पास भी होंगे, बिना नोट्स के आप कैसे पढ़ोगे, है ना। कॉन्सेप्ट वगैरह के अपने फटाफट से बेटा 30 मिनट में आपने सारे कॉन्सेप्ट वगैरह रिवाइज कर लिया, कुछ फॉर्मूला याद करना लिख लिया, फॉर्मूला शीट में पीछे लिखने, अगर पहले से लिख रहे अच्छी बात है, नहीं तो बेटे बना लीजिएगा। उसके बाद बात करें बेटा 1 से 1.5 घंटा अब आपने उसके क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन कैसे करने हैं, आप बेटा पीवाईक्यू की बुक पहले तो कर चुके हो, कुछ क्वेश्चन तो करे होंगे क्योंकि ये रिवीजन की वीडियो है। पीवाईक्यू की बुक कुछ आपने करी होगी, पीवाईक्यू की बुक में से या तो आप बेटा रैंडमली कुछ क्वेश्चन उठा लीजिए, लाइक ये वाले क्वेश्चन उठा लेता हूँ, ये वाले उठा लेता हूँ, या फिर बेटा वो वाले क्वेश्चन जो आपको मुश्किल लग रहे हैं वो वाले क्वेश्चन आप उठा लीजिए, राइट। या आप शुरू से करने की आप सोच रहे हो ना, अगर आपने नहीं करा तो बेटा शुरू से अगर कर रहे हो, मान लीजिए आपने उठाया 1 से 60 तक सारे करूंगा, 1 से 60 तक करूंगा तो बेटा टाइमर लगा के करिएगा, ठीक है। टाइमर लगा के घड़ी लगा के करिएगा कि 60 क्वेश्चन के लिए आप कितना समय देने वाले हो, 1.5 घंटा, 1 घंटा, 40 मिनट, उस हिसाब से लेवल देख के उस हिसाब से अपने टाइमर से करिए। अगर नहीं करे तो करे हैं तो बेटा पहले लुक्स हार्ड और रैंडमली कोई सा आप देख सकते हो, समय निकाल सकते हो। बात करें बेटा बुक्स की, कोई भी एक रेफरेंस बुक आपके पास होनी चाहिए, जैसे हम यहाँ पर मॉड्यूल प्रोवाइड करते हैं, शीटें वगैरह वो सब होती है, एक रेफरेंस बुक लेके चलो जिसमें आपको न्यू क्वेश्चन देखने की हैबिट हो जाए। बुक में से बेटा सारे क्वेश्चन ट्राई करोगे आपके सारे ही हो जाए, बट फिर भी अगर आप चाहते हो बचना तो आप लुक्स हार्ड वाले जो तो आपको दिख रहे हैं वो वाले आप कर सकते हो। टारगेट्स आपके बेटा होने क्या चाहिए, सुनिएगा। आपने बेटा चैप्टर के गैप के बीच में ना 1 वीक का गैप रखना है, ऐसा नहीं कि आज टेस्ट रिवाइज कर लिया फिर 2 दिन बाद फिर उठा लिया, कम से कम 2 वीक का बेटे 1 या 2 वीक का गैप रखो, इससे ब्रेन को रिकॉल करने में हैबिट होएगी, थोड़ा सा आसान लगेगा। अगर एक एक दिन बात करोगे, दिस इज कॉल्ड रटना, आप उसको रटने पे आ जाओगे, डर लगने लग जाएगा कहीं भूल ना जाऊं, ये डर बन जाता है। तो बेहतर है 2-3 दिन तक आप 2 हफ्ते तक या 1 हफ्ते तक का गैप रख के या 1.5 हफ्ते के बाद आप दोबारा से उसको रिवाइज कर सकते हो। जितना जल्दी ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना कम टाइम लगेगा। टारगेट होना चाहिए बेटा मैक्सिमम 3 टाइम्स आपने रिवीजन करके जानी है, 2 हो जाए तब भी बहुत है, 3 हो जाए तो तुम बेटा एक्सीलेंट हो जाओगे, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं होगा। सब टिप्स सारी मेरे को ट्रिक्स या आधा क्वेश्चन भी मुझे लगाने आते हैं। स्टे कॉन्फिडेंस, इन द एंड आगे बेटा आपका कॉन्फिडेंस ही है जो आपका आखिरी में आपको पेपर में अच्छी परफॉर्मेंस देगा। हो सकता है बेटे आप बच्चों को होता है भाई मैंने ये भी कर लिया, लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता, फियर ऑफ लूजिंग रहता है, हाय मेरा अगर रह गया तो क्या होगा, हाय मेरा, बेटा कुछ भी नहीं होगा, सब यहीं कहीं है, कोई तेरे को भगाएगा नहीं, कोई तेरे को बुरा बोलेगा नहीं, मैं पढ़ाना छोड़ूंगा नहीं, तू भी यहीं पे ही है, पापा मम्मी कोई करो कुछ नहीं कहेगा। फिर ये नहीं होगा तो कुछ और करेंगे। अगर ये डर से जाएगा कि मैं आउट ना हो जाऊं, हाय मैं फिर से ना रह जाऊं, तो बेटा हो सकता है फिर से रह जाए। तो थोड़ा सा बच के रहिए, अपने आप से कॉन्फिडेंस करिए, हाँ यार मैंने पढ़ रखा है, मेरे से क्वेश्चन भी आते हैं, मैं कर लूँगा, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर इतना कॉन्फिडेंस हो काम में जाएगा। बाकी टेस्ट वेस्ट देने हो तो आप टेस्ट दे लीजिएगा, या ऐप पे भी बेटा ऑपरेशन भी जाए वहाँ से भी आप टेस्ट दे सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी काफ़ी दिनों बाद बेटा। आई होप आपको अच्छी लगी, तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आने वाली अगली क्लास बेटा मिलेंगे आपको पहली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय।